जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विमर्श है, ये दिल्ली में चुनाव क्या हुआ, केजरीवाल की सत्ता क्या गई। लगता है कि केजरीवाल के ऊपर 7.5 शनि ग्रह महाराज नाराज हो गए हैं। अब जो आज की बड़ी खबर है, जो कि अधिकांश मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि केजरीवाल अब बनना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। सही सुना आपने कि एक तरफ तो कहते हैं कि अपना चुनाव हारने के बाद वीडियो संदेश दे दिए कि हम कोई सत्ता के लिए तो आए नहीं थे, हम तो लोगों की सेवा करने आए थे। और सत्ता की ऐसी भूख लगी कि जेल जाने के बाद भी सत्ता की कुर्सी छोड़े नहीं। और अब उम्मीद थी कि हो सकता दिल्ली में मैं फिर से जीत के आऊं और हाई कोर्ट में मामला लेके जाऊं तो मेरे ऊपर जो लगे प्रतिबंध हैं शायद वो सब हटा दिए जाएं और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं और फिर एक बोतल शराब पे दूसरी बोतल शराब फ्री दूं। अब ये बोतल शराब वाली ले जाके पंजाब में बेचना चाहते हैं। सही सुन रहे आप। मैं अपने सभी व्यूअरों से कहना चाहता हूं कि आप आखिरी तक वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, केजरीवाल ने सबसे पहले कल दिल्ली में सारे नवनिर्वाचित विधायक और हारे हुए विधायकों को बुला के उनका हौसला अफजाई किया। मगर दिल्ली में क्या हुआ, एक तरफ पार्टी पूरी लुढ़क गई, खुद बड़े बड़े धुरंधर हार गए, दूसरी तरफ वो ठर्री चुनाव जीत गई तो रात को दारू पी के जश्न मना रही है। सही सुने आप, आतिशी सिंह बनी है तो पहले भी वो कौन सा मार लेना थी, तो ठरकी की तो आदत है ही है। अब वो ठरकी मार के रात को, क्योंकि एक बोतल शराब पे एक बोतल शराब फ्री, भाई इनको पुराने वाले दे देते होंगे, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए अवेलेबल है। तो उसने जश्न मनाया, मीडिया के सामने तो बोली कि ये मुझे जश्न का समय नहीं है, मुझे तो बीजेपी के सामने लड़ना है, जंग हमारी जारी रहेगी। और दूसरे रात को जैसे रात हुआ, जब चढ़ गया तो याद आ गया कि ये तो अच्छा हो गया कि एक इसके तरफ ये एंजॉय कर रही है तो दूसरे तरफ स्वाति मारलेना मंदिर गई। मतलब दो की दोनों महिलाएं खुश हैं। पार्टी गई तेल लेने, वो कहा था ना जीतू पटवारी कि मुझे जिताओ, पार्टी गई तेल लेने। यही तो संस्कार इन लोगों को है। ये लोग कोई जनता की सेवा करने थोड़ी नहीं आए थे। अरे जैसे कांग्रेस पार्टी थी वैसे ये है। और अब देखो जबरदस्त जो नई ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक तरफ यहाँ पे इनकी तो पूरी भग पिटा गई। अब पंजाब के सारे एमएलए को बुलाया दिल्ली में मीटिंग करने के लिए। तो पंजाब कैसा है कि स्वाभिमानी स्टेट है। अब उन लोगों को लगता है कि बेंचोद हम क्यों इसके चरणों में जाके गिरे। दूसरी बार तो कोई जीतने का तो ठिकाना है नहीं, क्योंकि जब केजरीवाल खुद चुनाव नहीं जीत सकते और अपने बड़े बड़े धुरंधरों को चुनाव नहीं जिता सकते, जो मंत्री थे एक भी मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए, तो ये पंजाब में जाके क्या जिताएंगे। अब तो इनकी जो गुब्बारा थी वो सब गुब्बारा फूट गया कट्टर ईमानदार का। ऐसे में
अब ऑपरेशन पंजा, अभी तक तो आप लोगों ने सुना था कि ऑपरेशन लोटस, ये खैराती लोग जितने हैं ये खूब बदनाम किए बीजेपी को कि ऑपरेशन लोटस। और अभी चुनाव से पहले केजरीवाल खुद कहे ऑपरेशन लोटस। मेरे मतलब वो लोग जो हारे सब चित पड़े हैं, चुनाव रिजल्ट आने से पहले कहते हैं कि मुझे 15-15 करोड़ का ऑफर आ गया है 16 लोगों को। तो अब ऑपरेशन पंजा, जैसे महाराष्ट्र में यहाँ के मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि ऑपरेशन टाइगर चलेगा, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चलेगा, जो कि 6 से अधिक सांसदों को उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट से लाके शिवसेना शिंदे गुट में मिलाएगा और 10 एक विधायक भी उनके संपर्क में, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो अब ऑपरेशन पंजा, अब सुनो, अच्छा ऑपरेशन पंजा कहता है कि इन लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि क्या पंजाब का जो स्वाभिमान है वो केजड़ के सामने गिरवी रखेगा। अब ऐसे में पंजाबी स्वाभिमानी होते भी है। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब वहाँ के जो हेड है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजा बडिंग और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 30 से अधिक आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे संपर्क में हैं। और राजा बडिंग कहते हैं कि हमारे पास और भी 10-15 हैं, मतलब दोनों अगर मिलाते हैं तो 45, कांग्रेस के पास 16 है, तो 61 हो जाता है और 59 पे ही सरकार बनती है, क्योंकि पंजाब में 117 सीटें हैं। और अगर इनके 2/3 मतलब आधे भी अगर टूटते हैं, 92 है, तो 50 के ऊपर अगर टूटते हैं तो इनके ऊपर वो दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। अच्छा दूसरा क्या है कि वो खरीद फरोख्त वाली बात नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं कि इस सिलसिले में तोड़ेंगे कि मुख्यमंत्री अगर भगवंत मान तैयार होते हैं इन लोगों के साथ आने के लिए, तब तो भगवंत मान पार्टी हेड भी हो सकते हैं, नई पार्टी बनेगी। जैसा उद्धव बाला साहब ठाकरे, मतलब जब शिवसेना हुआ करती थी तो एकनाथ शिंदे साहब ने उसको तोड़ा और तोड़ के असली शिवसेना अपने पास ले लिया। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर 2/3 टूट जाते हैं तो असली आम आदमी पार्टी पे ही दावा ठोक देवे, अदरवाइज दूसरा भी विकल्प है, वहाँ पे दूसरा नाम ले दिया जाएगा। तो ये ऐसा है कि तोड़ के मुख्यमंत्री बनेगा और बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। और अगली बार 2027 में जो चुनाव होने वाला है वो कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल की तो कोई हैसियत बची नहीं है कि ये जाके पंजाब में अपने हिसाब से कोई सगुफा छोड़ेगा। अब तो रोने से भी इनके पीछे कोई आया नहीं, कितनी बार दिल्ली में रोना चाहे और इसके लिए आने के बाद इस्तीफा दिया, मगर कुछ नहीं। अच्छा इसके साथ ही अब जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बदला लिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी गर्मजोशी से चुनाव नहीं लड़ती तो अगर 15-16 सीट ये आम आदमी पार्टी 14 सीट और जीत जाती, 14 जीतती तो 36 हो जाता, भारतीय जनता पार्टी से उसके 2 सीट ज़्यादा होते और वो फिर सत्ता बनाते। मगर के एक तरफ संदीप दीक्षित ने अपने माँ के हार का बदला लिया और दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने मनमोहन सिंह की बदनामी का बदला लिया। और यही नहीं रुकने वाले हैं, अब उनको पंजाब यूनिट को राहुल गांधी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप अपने हिसाब से एक्शन ले लो। और यहाँ के अलावा अब जो इनके आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गुजरात में जीते हैं, वो भी उसमें से 3 विधायक कांग्रेस में जाना चाहते हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। तो हमें लगता है वहाँ भी बाइंड अप हो जाएगा।
और दो इनके उम्मीदवार जीते थे गोवा में, वो दोनों एनी टाइम कांग्रेस में जाने को तैयार है। तो अगर 2-3 महीने में, क्योंकि अगर पंजाब वालों को अपने पास बार बार बुलाना चाहेंगे केजरीवाल, या फिर किसी प्रकार का षड्यंत्र करके खुद वहाँ का, जैसे वहाँ पे एक सीट खाली हुई है लुधियाना में, उपचुनाव होना है, अगर उपचुनाव लड़के केजरीवाल खुद वहाँ का सीएम बनने की किसी प्रकार की कवायद करेंगे, तो ये प्रकार का जो हमने आपको बताया है, ऐसी एक टूट आने वाले समय में अवश्य हो सकती है। इवन अभी ये आज की खबर है और बड़े नेताओं ने न्यूज़ दिया है, तो बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। बिना धुआं के आग नहीं निकलता है और बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। और ये तो हो गया। दूसरे तरफ इंडी अलायंस, अब कांग्रेस चाहती है कि मेरी खोई ही हुई प्रतिष्ठा पूरे भारत में हम लेंगे, तो इससे इंडी अलायंस में भी अब बवाल मचा हुआ है कि अब लोग इनको कोस रहे कि अगर केजरीवाल के सामने इतने मजबूती से नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी का इतना फायदा नहीं होता। इवन भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, उसके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, बिन बिन सिचुएशन है। क्यों कि सनातनी एकजुट हुए, हमें तो दूसरे लोगों का वोट नहीं चाहिए, सारे सनातनी एक रहे, बटोगे तो कटोगे, ये फार्मूला ही देश में चलेगा। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।